आचार्य शैलेश तिवारी हैं, इनका ना ये भ्रम फैलाने का, ये 3-4 दिन पहले ही बता रहे जीत ही पड़ी है इंडिया। ये तिवारी जी लूट रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल था, अगर ना बदलते तो ये जीत जाते। दूसरी बात, उस स्टेडियम में ना गाय का मुंह छिड़कते, ये शुद्ध नहीं करा इन्होंने वो। भारत के जितने भी बाबा ये लुच्चखोर है, ये लुगाइयों को, ये औरतों को पकड़ते हैं, दूसरे को उनको बस नई औरतों को पकड़ते हैं। ये कोई बाबा नहीं है, ये जितने पकड़ोगे वो धीरेन्द्र शास्त्री चिकना माल ही। अबे ऐसे बाबा होते हैं, बाबा सालीन होते हैं, खाली प्लॉट बता रहा बहन बेटियों को, तो ऐसे बाबा हैं, ये फर्जी हैं साले। और सरकार इन्हें वो दे रही है, सहारा देती है, इन्हें बढ़ावा देती है, और इनको वो क्या कहते, इनकी सिक्योरिटी करती है। सिक्योरिटी लाएगा, उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या करा बाबा ने? उसने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करा। उसका भाई दलितों को गाली दे रहा, चमार कह रहा था, चूड़े कह रहा था उसका भाई। विराट कोहली की एक और बात बताऊं, एक वो महाराज है जिसकी किडनी खराब है, मथुरा में बैठता, वहाँ जाके मत्था मारे, अबे मार लेता, जिता के दिखाता। अबे मत्था मार रहा भैया, खेल स्किल से आता है, प्रैक्टिस से आता है, मेहनत से आता है। एक हफ्ते पहले विराट कोहली का 5वां नंबर है, जीती पड़ी है। अबे हरामखोरो, पूरे टीवी पे वही दिखाते रहते, गरीब आदमियों को लूटते हैं, उनका भविष्य बता के। इन्हें कुछ नहीं पता, ये हरामखोरी पे उतर रहे हैं जितने भी ये चुटिया पुटिया वाले हैं। मूर्ख लोग हैं जो गोबर भक्त हैं, वो क्या समझती है भाई हमारा इंडिया जीतेगा। मम्मी 500 दियो, 5000 रुपए दियो, सोने का चेन बेच दिया, कुछ भी गिरवी रख दिया, जमीन का कागज रख दीजिए भाई, जिसकी जैसी हैसियत है भैया। अरे हमारा इंडिया तो जीत रही है, कैसे पता? अरे भाई हमें तो बाबा ने बताया, यूँ गुप्त हो गए। अब जाए, हाँ भाई इंडिया पे लगा दे, जगह इंडिया हार। तो क्या भाई बाबा कहा गया? कह रहा बाबा से बाबा सीट दे गया, अच्छा तो ये वो वाले बाबा है, ये जो तो पर्चा निकलवा लेते, ये धंधा बना रखा है, जीत जाते। ओ हमारे भगवान ने जिता दिया भाई, हमारे भगवान ने जिता दिया। कहाँ गए भाई भगवान? 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे मूर्ख वहाँ। अबे भैया वहाँ स्किल है, एक ईसाई 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी पड़ेगा। एक ईसाई देश लेगा भैया वर्ल्ड कप। धर्म से घंटा जीता जावे, जीत न जाते। वो उज्जैन में गया, वो भस्म रगड़ के, वो विराट कोहली। अगर इतना ही धर्म आगे है, इतना ही बाबा आगे हैं, तो सारे सैनिक बुला लीजिए, ठीक है? पौड़ो सारे सैनिक बुला लीजिए, सारे सैनिक वापस आ जाए। अब बोल दीजिए यहाँ से मंद फूकिए, पूरा पाकिस्तान ध्वस्त एक दिन में। जरूरत क्या है राजनीति में रोज चिल्लाने की? पाकिस्तान एक बार तो खत्म हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ना एक लॉन्च किया गया बाबा है, वो लॉन्च किया गया बाबा है, वो बीजेपी का पक्का आदमी है। दुनिया भर के, कभी उज्जैन वाले मंदिर में जा रहा, माथा फोड़ लेता, जिताया क्यों ना वर्ल्ड कप। कब वो पंडित वहाँ के उज्जैन के महाकाल के वो रख रहे थे हवन, और वहाँ सिद्धि विनायक वालों ने करा। मतलब इतना बवंडर मचा रहा था, इतना बवंडर मचा रखा था, इतना मैदान में होता है जो कुछ होता है। इस देश में ना सारे लोग अंधे हैं अंधविश्वास में। कुछ लोग तो हवन कर रहे, और भाई साहब वो चंद्रयान गया जब मिर्च रख रहे थे, जब वो रख रहे थे, एक बात गड़बड़ कर दी इन्होंने। मोदी नाम रख दिया उस स्टेडियम का। सबसे बढ़िया, उस स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, अगर ना बदलते तो ये जीत जाते। दूसरी बात, उस स्टेडियम में ना गाय का मुंह छिड़कते, ये शुद्ध नहीं करा इन्होंने वो। तो धीरेन्द्र शास्त्री का कहाँ गया? हाँ वही तो कह रहा हूँ, उससे पर्चा निकलवा लेते। ये धंधा बना रखा है, जीत जाते। ओ हमारे भगवान ने जिता दिया भाई, हमारे भगवान ने जिता दिया। कहाँ गए भाई भगवान? 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे मूर्ख वहाँ। अबे भैया वहाँ स्किल है, एक ईसाई 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी पड़ेगा। एक ईसाई देश लेगा भैया वर्ल्ड कप। बताओ आपका ये कहाँ की बात है? आपको लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे? आप उसी दिन की देख लीजिए बात। इससे अच्छा तो छोटी मोटी टीम ने सेमीफाइनल गया, फाइनल में गया, फिर भी नहीं जीता। आप सुनिए मेरी बात, जिस दिन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था ऑस्ट्रेलिया को नीदरलैंड से करना था ना, 7 विकेट गिर गए थे, 91 रन पे गिर गए थे। पैट कमिंस ऐसा कप्तान जो 72 गेंदा खेल के मात्र 12 रन बना रहा है। वही मैक्सवेल ऐसा बल्लेबाज जो कि 7वें नंबर पे बॉलिंग करने, 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है। अगर उस दिन वो मैच हार गई होती क्या ऑस्ट्रेलिया पहुंचती सेमीफाइनल में? नहीं पहुंचती ना, उसे नहीं पहुंची होती ना। लेकिन वो बंदे में कितना बड़ा स्ट्रगल था, उसके शरीर से इतने पानी निकल गए थे, कोई चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन बंदा 100 गेंदा खेलकर वो खिलाड़ी
और अपने दम पे पर्सनल अपनी टीम को ले गया और विश्व कप जीत के ले गया। क्या देशभक्त इतने हैं कह रहे हैं कि धर्म मतलब ये हनुमान जी से बात होती है तो हनुमान जी से बात नहीं किया क्या? नहीं, विराट कोहली की एक और बात बताऊं, एक वो महाराज है जिसकी किडनी खराब है, मथुरा में बैठता, वहां जाके मत्था मारे, अबे मार लेता, जिता के दिखाता, अबे मत्था मार रहा भैया। खेल स्किल से आता है, प्रैक्टिस से आता है, मेहनत से आता है। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने दिखा दिया बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तुम मंदिर में सिर मार लो या कहीं भी सिर मार लो, किसी महाराज पे चले जाओ, ऐसे घने भविष्य बताने वाले हैं। एक आज तो मैंने एक वीडियो और देखी, एक खोर भविष्य बताने वाला आज फंस गया वो। आज नू कह रहा, एक हफ्ते पहले विराट कोहली का 5वां नंबर है, जीती पड़ी है। अबे हराम खोरो, पूरे टीवी पे वही दिखाते रहते, गरीब आदमियों को लूटते हैं उनका भविष्य बता के। मैं उन सभी गरीब आदमियों से और नासमझ लोगों से वो कहता हूँ कि इन भविष्य बताने वालों में राशि गंडे ताबीजों में कुछ नहीं रखे। उनका क्या होने वाला है? अगर ऐसा कुछ होता ना, इनमें कुछ शक्ति होती तो ये मैच का पहले ही बता देते और ये 1-1 करोड़ रुपए सट्टा खेल लेते। इन्हें कुछ नहीं पता, ये हरामखोरी पे उतर रहे हैं जितने भी ये चुटिया पुटिया वाले हैं। ये देखो, क्या धर्म से जीता नहीं जाता क्या? धर्म से घंटा जीता जावे, जीत न जाते। वो उज्जैन में गया, वो भसम रगड़ के, वो विराट कोहली लाइव देख रहे हो। आज एक न्यूज में एक बाबा को बैठा लिया, बाबा को बैठा लिया, बोला बाबा आप पर्चा बता दो, सबका भविष्य है। आज लाइव नहीं देख रहे थे, आज भाई एक बाबा को पकड़ लिया, कह रहे तो आप माफी मांगो, ये तो पर्चा बनाओ। तो बाबा कह रहे माफी तो मांगूंगा नहीं, पर्चा बनाऊंगा। भाई दर्शक के बीच में से बुलाया और एक पत्रकार में से उसके टीम को बुलाया। जब भाई साहब पर्चा बनाया तो बाबा वहाँ गलत साबित, अब बाबा फंस गए। अभी देखना, मैंने उतने ही देखा, मगर बाबा फंस गए। बाबा का ना पर्चा जो है ना बनने वाला, वो फट गया है। अगर इतना ही धर्म आगे है, इतना ही बाबा आगे हैं, तो सारे सैनिक बुला लीजिए, ठीक है, बॉर्डर सारे सैनिक बुला लीजिए, सारे सैनिक वापस आ जाए और बोल दीजिए यहाँ से मंद फूकिए, पूरा पाकिस्तान ध्वस्त एक दिन में। जरूरत क्या है राजनीति में रोज चिल्लाने की, पाकिस्तान पाकिस्तान, एक बात तो खत्म हो जाए। देखो ये आचार्य शैलेश तिवारी हैं, इनका ना ये भ्रम फैलाने का, ये 3-4 दिन पहले ही बता रहे जीत ही पड़ी है इंडिया। ये तिवारी जी लूट रहे हैं। अगर ऐसे बताने से मैच जीते जाते ना, तो ये जितने भी ये बैठे हैं, ये सबसे बड़े बिजनेसमैन होते, ये हरामखोरी ना करते। ये हरामखोरी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, बस ये करना। कहाँ कमी रहा क्या? धर्म से नहीं जीता जा सकता क्या? भाई साहब एक बात बताओ, धर्म से कैसे जीत जाएंगे यार? भाई ये बताओ, धर्म से कैसे जीत लेंगे? भैया वो हनुमान का टाइम है जब वो सूरज खा जा गया। हाँ, अब एक गेंद खा के दिखाइए कोई, पूरे भारत में एक गेंद खा के दिखा दो वस्तु क्रिकेट की, वो तो उसे सूरज को खा जा गया। और भैया एक छलांग में लंका पहुंच जा गया, इस रोड को कूद के दिखा दिया कोई भारत का। अबे बेवकूफ बना रहे हैं ये। वो पहली हो गई, मछली के पेट से बच्चा पैदा होगा। हनुमान जी भी की मम्मी भी नु क्या करी, अरे वो क्या था, मम्मी खेलूंगा, वो गेंद है नु, अच्छा पकड़ लाया, खा लिया। अबे 1 लाख मतलब 10 लाख गुना उसका वो है टेम्परेचर, आज तक कोई धातु नहीं बनी उस पर जाने वाली, वो खा गया। अबे पहले तो भैया वो पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, उतना बड़ा उसका मुंह होना चाहिए जो उसके मुंह में आ जाता। भाई कहीं तक खड़ा होएगा भैया। ऐसी पोप लीला चलती रहती है, ऐसे ये मंत्र पढ़ते रहेंगे, ऐसे ये हवन करते रहेंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आया वे हवन वाले कहाँ गए, हवन वाले ये पता क्या करते हैं? हैं? जो बाबा है, ये बाबा है। अबे आस्था तो हमारी ठेस पहुंच गई, हार गई इंडिया। पता मैं 10,000 रुपए लगा रखे मैंने। हाँ यार, आस्था लीगल नहीं है ना, सट्टा लगाना, सट्टा थोड़ी शर्त लगा रखी। मैच खेलते ना 5-5 रुपए का, 20-20 रुपए का लीगल इंडिया में सरकार 28% जीएसटी ले रही है, 28% जीएसटी ले रही है। नहीं, दुनिया भर के मोबाइल में जुए आ रहे हैं, जुए आते नहीं है। मोदी जी ने जुए चला रखे हैं, हर मिनट पे आ जा, खेलो 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 इंडिया, खेलो इंडिया। तो लीगल हुआ ना, हम लगा ले में तो इलीगल, और जो सरकार कर रही है वो इलीगल। भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। बात बताओ, ये जो बाबा है, बाबा शैलेश तिवारी है। हाँ शैलेश तिवारी, ये जो कहते हैं दर्शकों को भैया इंडिया जीत जाएगी। अब हम जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो गोबर भक्त हैं, वो क्या समझती है भाई हमारा इंडिया जीतेगा। मम्मी 500 दियो, 5,000 रुपए दियो, सोने का चेन बेच दिया, कुछ भी गिरवी रख दिया, जमीन का कागज रख दिया, भाई जिसकी जैसी हैसियत है। भैया हमारा इंडिया तो जीत रही है, कैसे पता? अरे भाई हमें तो बाबा ने बताया, यूँ गुप्त हो गए। अब जाए, हाँ भाई इंडिया पे लगा दे, जगह इंडिया हार। तो क्या भाई बाबा कहाँ गया? तो कह रहा बाबा तो बाबा सीट दे गया। अच्छा, तो ये वो वाले बाबा है, ये जो बाबा है बाबा सीट दे जाते हैं। इलाज तो करने इसकी बस की है नहीं, ये सिर्फ बाबा जो है बाबा सीट दे जाते हैं। देखो गेम जो हारा है, भारत के जितने भी बाबा ये लुगाइयों को, ये औरतों को पकड़ते हैं, दूसरे को, उनको बस नई औरतों को पकड़ते हैं।
नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है। ये जितने पकड़ोगे ये वो धीरेन्द्र शास्त्री चिकना माल माल ही। अबे ऐसे बाबा होते हैं, बाबा शालीन होते हैं, खाली प्लॉट बता रहा तो बहन बेटियों को। तो ऐसे बाबा हैं, ये फर्जी हैं साले। और सरकार इन्हें वो दे रही है, सहारा देती है, इन्हें बढ़ावा देती है, और इनको वो क्या कहते, इनकी सिक्योरिटी करती है। सिक्योरिटी लाएगा। उनने राष्ट्र के लिए क्या करा बाबा ने? उनने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करा। उसका भाई दलितों को गाली दे रहा, चमार कह रहा था, चूड़े कह रहा था उसका भाई, वो बाबा है। और सबसे ज्यादा उनकी सत्संगों में दलित ही जाते हैं और दलितों को गाली देते हैं। ये तो तुम राम को मान लो, ये तो बाबा को मान लो। अब बताओ भैया तुम किस में राजी हो? ये तो बाबा का भाई सट टेक लो, ये तो राम का सट टेक लो। भाई एक बात हो, जिस आदमी का धर्म का कुछ पता नहीं, देखो किसी का भी भगवान एक होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए सबका देखो मरने के बाद तो भाई सब तो ऊपर ही जाएगा। किसी को दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, यही फर्क है, ठीक है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो बाबा है ये आसमान से कनेक्ट होकर आएगा धरती पे? सब तो भाई माँ के कोख से आया है। तो ये बताओ उनके पास भगवान का अंतर गुरु कैसे है? उनके पास भगवान को उतना शक्ति कहाँ से आ गया भैया? अब तो वाईफाई तो है नहीं उसके शरीर में, तो भैया भगवान ने ट्रांसफर कर दिया, ले ले भाई थोड़ा सा है, ऐसे तो है नहीं। अब ये जो है कुछ जो मूर्ख लोग है ना, इनको गुमराह करते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारे जो है घर का समस्या दूर कर देंगे, तुम्हारा समस्या ठीक कर देंगे। समस्या पहले बता देते, भविष्यवाणी करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। देखो धीरेन्द्र शास्त्री ना एक लॉन्च किया गया बाबा है, वो लॉन्च किया गया बाबा है, वो बीजेपी का पक्का आदमी है। और बीजेपी देखो इस भारत में ना महिलाएं ना बेचारी बहुत सारी सीधी हैं, अनपढ़ हैं, और उन पर शिक्षा नहीं है। और वो जो शिक्षित नहीं हुई हैं उसका कारण भी पता धर्म ही है, क्योंकि जिस धर्म से ज़्यादा आती हैं, हिंदू हो या मुसलमान धर्म, दोनों ही धर्म औरत को शिक्षित होने के लिए नहीं कहते। ये उनके बातों में लिखा हुआ है, वो ठीक है, मर्यादा में उनको बांध दिया गया, उन्हें पढ़ने के लिए अनुमति। इसलिए हमारे देश की औरतें ज़्यादातर अशिक्षित है। कुछ ही समाज है जिसकी औरतें शिक्षित है, जो स्वर्ण समाज है, और दलित और ओबीसी तो बिल्कुल ही बेचारा दवा बसा है। ये जो बाबा है ना, उन्हीं लेडीज़ों को अपने चंगुल में लाते हैं और उन्हीं से पैसा लूटते हैं और उन्हीं का शारीरिक शोषण करते हैं। जितनी भी महिला आज तक आई हैं, जितनी भी आज तक महिलाएं का शोषण हुआ है, वो ज़्यादातर ओबीसी और एससी की ही महिलाएं हैं या एसटी की महिलाएं हैं। तो ये बाबा उनकी अज्ञानता का, उनकी अशिक्षा का फायदा उठाते हैं और अपना धन लूटते हैं और मजे करते हैं। और ये जो बाबा होते हैं ना, ये विशेष एक ही वर्ग के होते हैं ज़्यादातर, 90%। आपको उसको पता होगा, एंटीना वाला वर्ग। बाबा जितने धीरेन्द्र शास्त्री हो या और बाबा हो, हिंदू राष्ट्र की मांग कर क्या कहेंगे, कितना सही है? उसका बाप बना लियो हिंदू राष्ट्र से, कैसे बना लेगा, कैसे बनाएगा वो हिंदू राष्ट्र? पहले तो दलितों को वो हिंदू बनाए, अपनी बहन से हमारा ब्याह करवावे, दलितों का, भंगियों का अपनी बहन से ब्याह करवावे, ठीक है। सारी बहन बेटी का रिश्ता एक करे, रोजी रोटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता करे। हिंदू राष्ट्र तो बना, पहले एक गांव हिंदू बना ले, एक गली हिंदू बना ले। एक गली में चले जाओ किसी में, इसमें कौन रह रहे हैं भाई? इसमें ठाकुर साहब रहते हैं, इसमें चमार साहब रहते हैं, इसमें चूड़े साहब रहते हैं, वाल्मीकि साहब रहते हैं, इसमें गुजर साहब रहते हैं, इसमें पाल साहब रहते हैं, इसमें पंडित रहता